रात के आखिरी पहरे जब शहर की रोशनियां धीरे धीरे मिधम होने लगी, एक पुरानी घड़ी की टुक टुक खामोश कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा पर्दों को हल्का सा हिलाती, और यूं महसूस होता जैसे वक्त खुद आहिस्ता आहिस्ता गुजरने की खबर दे रहा हो। इस कमरे में एक बूढ़ा घड़ी साज अपनी मेज पर झुका बैठा था। इसके सामने मुख्तलिफ साजिश की घड़ियां रखी थी, कोई बरसों से बंद थी, कोई अभी भी धीरे धीरे चल रही थी, और कोई मरम्मत के इंतजार में खामोश पड़ी थी। वो हर घड़ी को ऐसे देखता जैसे वो लोहे और शीशे का टकरा नहीं, बल्कि किसी इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो। वो कहा करता था कि हर घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, बल्कि किसी की याद, किसी का इंतजार, किसी की खुशी या किसी की दुआ अपने अंदर महफूज रखती है। इसकी दुकान बहुत पुरानी थी, लकड़ी की अलमारियों में कतार से रखी। घड़ियां अपनी अपनी रफ्तार से चलती थी, किसी की सुइयां तेज थी, किसी की आहिस्ता, और कुछ मुकम्मल खामोश थी। लेकिन इन सब के दरमियान एक अजीब सा सुकून था। हर सुबह वो दुकान का दरवाजा खोलने से पहले झाड़ू लगाता, फिर एक एक घड़ी को मोहब्बत से साफ करता। इसके नजदीक काम सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि एक इबादत थी। एक दिन एक नौजवान इसकी दुकान पर आया, इसके हाथ में अपने दादा की बहुत पुरानी जेब घड़ी थी। इसने कहा ये बरसों से बंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा चलने लगे। बूढ़े घड़ी साज ने घड़ी को बेहद एहतियात से हाथ में लिया। इसने शीशा साफ किया, ढक्कन खोला, और खामोशी से इसके पर्दे देखने लगा। काफी देर बाद वो मुस्कुराया और बोला, खराबी बड़ी नहीं, सिर्फ कुछ गर्द जमा हो गई है। ये सुनकर नौजवान हैरान हुआ। घड़ी साज ने नरमी से कहा, जिंदगी में भी अक्सर यही होता है, इंसान टूटता कम है, थकता ज्यादा है। अगर वक्त पर दिल की गर्द साफ हो जाए तो बहुत कुछ दोबारा चलने लगता है। ये सुनकर नौजवान देर तक खामोश रहा। चंद घंटों बाद जब घड़ी दोबारा चलने लगी, तो उसकी हल्की सी टुक टुक पूरे कमरे में गूंजने लगी। नौजवान की आंखों में खुशी झलक नहीं थी, जैसे उसने सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि अपने बचपन की कोई याद वापस पाई हो। बूढ़े ने घड़ी इसके हवाले करते हुए कहा, इसे सिर्फ जेब में ना रखना, इसके
भी संभाल कर रखना। नौजवान शुक्रिया अदा करके चला गया, लेकिन इसकी बातें दुकान की दीवारों में देर तक गूंजती रही। दिन गुजरते गए, कभी कोई तालिब इल्म अपनी पहली घड़ी लेकर आता, कभी कोई बजर बरसों पुरानी दीवारें घड़ी मरम्मत के लिए लाता, कभी कोई माँ अपने मरहूम शोहे की कलाई घड़ी संभालने आती। हर शख्स की कहानी अलग थी, लेकिन वक्त सबका एक जैसा था। बूढ़ा घड़ी साज हर कहानी को खामोशी से सुनता, कम बोलता और ज्यादा मुस्कुराता। इसका मानना था कि इंसान की असल पहचान इसके अल्फाज से नहीं, बल्कि इसके रूये से होती है। एक बार शहर में नई नई डिजिटल घड़ियों की दुकानें खुल गईं। लोग पुरानी घड़ियां छोड़कर जदीद चीजों की तरफ मुतवज्जा होने लगे। कई लोगों ने बूढ़े से कहा, अब ये पुराना काम छोड़ दीजिए, जमाना बदल गया है। वो मुस्कुराया और बोला, जमाना जरूर बदलता है, लेकिन वक्त की कदर कभी पुरानी नहीं होती। इसने अपनी दुकान बंद नहीं की, अगर ग्राहक पहले से कम हो गए थे, लेकिन जो भी आता मुतमईन होकर वापस जाता। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, सड़कें तकरीबन खाली थी। इसी दौरान एक छोटी बच्ची अपने वाद के साथ दुकान में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक छोटी सी खिलौना घड़ी थी। वो शर्मिंदगी से बोली, क्या आप उसे भी ठीक कर सकते हैं? बूढ़े ने खिलौना घड़ी को देखा और मुस्कुरा कर कहा, जरूर, क्यों नहीं। कुछ ही देर में उसने खिलौने का छोटा सा बरसा गुजरने की खबर दे रहा हो। इस कमरे में एक बूढ़ा घड़ी साज अपनी मेज पर रात के आखिरी पहरे, जब शहर की रोशनियां धीरे धीरे मिधम होने लगी, एक पुरानी घड़ी की टुक टुक खामोश कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा पर्दों को हल्का सा हिलाती, और यूं महसूस होता जैसे वक्त खुद आहिस्ता आहिस्ता गुजरने की खबर दे रहा हो। इस कमरे में एक बूढ़ा घड़ी साज अपनी मेज पर झुका बैठा था। इसके सामने मुख्तलिफ साइज़ की घड़ियां रखी थी। कोई बरसों से बंद थी, कोई अभी भी धीरे धीरे चल रही थी, और कोई मरम्मत के इंतजार में खामोश पड़ी थी। वो हर घड़ी को ऐसे देखता जैसे वो लोहे और शीशे का टकरा नहीं, बल्कि किसी इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो। वो कहा करता था कि हर घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, बल्कि
के किसी की याद, किसी का इंतजार, किसी की खुशी या किसी की दुआ अपने अंदर महफूज रखती है। इसकी दुकान बहुत पुरानी थी, लकड़ी की अलमारियों में कतार से रखी। घड़ियां अपनी अपनी रफ्तार से चलती थी, किसी की सुइयां तेज थी, किसी की आहिस्ता, और कुछ मुकम्मल खामोश थी। लेकिन इन सब के दरमियान एक अजीब सा सुकून था। हर सुबह वो दुकान का दरवाजा खोलने से पहले झाड़ू लगाता, फिर एक एक घड़ी को मोहब्बत से साफ करता। इसके नजदीक काम सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि एक इबादत थी। एक दिन एक नौजवान इसकी दुकान पर आया। इसके हाथ में अपने दादा की बहुत पुरानी जेब घड़ी थी। इसने कहा, ये बरसों से बंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा चलने लगे। बूढ़े घड़ी साज ने घड़ी को बहुत एहतियात से हाथ में लिया। इसने शीशा साफ किया, ढक्कन खोला और खामोशी से इसके पर्दे देखने लगा। काफी देर बाद वो मुस्कुराया और बोला, खराबी बड़ी नहीं, सिर्फ कुछ गर्द जमा हो गई है। ये सुनकर नौजवान हैरान हुआ। घड़ी साज ने नरमी से कहा, जिंदगी में भी अक्सर यही होता है, इंसान टूटता कम है, थकता ज्यादा है। अगर वक्त पर दिल की गर्द साफ हो जाए तो बहुत कुछ दोबारा चलने लगता है। ये सुनकर नौजवान देर तक खामोश रहा। चंद घंटों बाद जब घड़ी दोबारा चलने लगी, तो उसकी हल्की सी टुक टुक पूरे कमरे में गूंजने लगी। नौजवान की आंखों में खुशी झलक नहीं थी, जैसे उसने सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि अपने बचपन की कोई याद वापस पाई हो। बूढ़े ने घड़ी इसके हवाले करते हुए कहा, इसे सिर्फ जेब में ना रखना, इसके साथ जड़ी हुई यादों को भी संभाल कर रखना। नौजवान शुक्रिया अदा करके चला गया, लेकिन इसकी बातें दुकान की दीवारों में देर तक गूंजती रही। दिन गुजरते गए, कभी कोई तालिब इल्म अपनी पहली घड़ी लेकर आता, कभी कोई बजर बरसों पुरानी दीवारी, घड़ी मरम्मत के लिए लाता। कभी कोई माँ अपने मरहूम शोहे की कलाई घड़ी संभालने आती। हर शख्स की कहानी अलग थी, लेकिन वक्त सबका एक जैसा था। बूढ़ा घड़ी साज हर कहानी को खामोशी से सुनता, कम बोलता और ज्यादा मुस्कुराता। इसका मानना था कि इंसान की असल पहचान इसके अल्फाज से नहीं, बल्कि इसके रूये से होती है। एक बार शहर में नई नई डिजिटल घड़ियों की दुकानें खुल गई। लोग पुरानी घड़ियां छोड़कर जदीद चीजों की तरफ मुतवज्जा होने लगे। कई लोगों ने बूढ़े से कहा, अब ये पुराना काम छोड़ दीजिए, जमाना बदल गया है। वो मुस्कुराया और बोला, जमाना जरूर बदलता है, लेकिन वक्त की कदर कभी पुरानी नहीं होती। इसने अपनी दुकान बंद नहीं की, अगर ग्राहक पहले से कम हो गए थे, लेकिन जो भी आता मुतमईन होकर वापस जाता। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, सड़कें तकरीबन खाली थी। इसी दौरान एक
बच्ची अपने वाद के साथ दुकान में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक छोटी सी खिलौना घड़ी थी। वो शर्मिंदगी से बोली, क्या आप उसे भी ठीक कर सकते हैं? गोरे ने खिलौना घड़ी को देखा और मुस्कुरा कर कहा, जरूर, क्यों नहीं। कुछ ही देर में उसने खिलौने का छोटा सा परस्ता गुजरने की खबर दे रहा हो। इस कमरे में एक बूढ़ा घड़ी साज अपनी मेज पर रात के आखिरी पहरे जब शहर की रोशनियां धीरे धीरे मिधम होने लगी, एक पुरानी घड़ी की टुक टुक खामोश कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा पर्दों को हल्का सा हिलाती, और यूं महसूस होता जैसे वक्त खुद आहिस्ता आहिस्ता गुजरने की खबर दे रहा हो। इस कमरे में एक बूढ़ा घड़ी साज अपनी मेज पर झुका बैठा था। इसके सामने मुख्तलिफ साइज़ की घड़ियां रखी थी। कोई बरसों से बंद थी, कोई अभी भी धीरे धीरे चल रही थी, और कोई मरम्मत के इंतजार में खामोश पड़ी थी। वो हर घड़ी को ऐसे देखता जैसे वो लोहे और शीशे का टकरा नहीं, बल्कि किसी इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो। वो कहा करता था कि हर घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, बल्कि किसी की याद, किसी का इंतजार, किसी की खुशी या किसी की दुआ अपने अंदर महफूज रखती है। इसकी दुकान बहुत पुरानी थी, लकड़ी की अलमारियों में कतार से रखी। घड़ियां अपनी अपनी रफ्तार से चलती थी। किसी की सुइयां तेज थी, किसी की आहिस्ता, और कुछ मुकम्मल खामोश थी। लेकिन इन सब के दरमियान एक अजीब सा सुकून था। हर सुबह वो दुकान का दरवाजा खोलने से पहले झाड़ू लगाता, फिर एक घड़ी को मोहब्बत से साफ करता। इसके नजदीक काम सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि एक इबादत थी। एक दिन एक नौजवान इसकी दुकान पर आया। इसके हाथ में अपने दादा की बहुत पुरानी जेब घड़ी थी। इसने कहा, ये बरसों से बंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा चलने लगे। बूढ़े घड़ी साज ने घड़ी को बेहद एहतियात से हाथ में लिया। इसने शीशा साफ किया, ढक्कन खोला, और खामोशी से इसके पर्दे देखने लगा। काफी देर बाद वो मुस्कुराया और बोला, खराबी बड़ी नहीं, सिर्फ कुछ गर्द जमा हो गई है। ये सुनकर नौजवान हैरान हुआ। घड़ी साज ने नरमी से कहा, जिंदगी में भी अक्सर
अक्सर यही होता है, इंसान टूटता कम है, ठुकता ज्यादा है। अगर वक्त पर दिल की गर्द साफ हो जाए तो बहुत कुछ दोबारा चलने लगता है। ये सुनकर नौजवान देर तक खामोश रहा। चंद घंटों बाद जब घड़ी दोबारा चलने लगी तो उसकी हल्की सी टुक टुक पूरे कमरे में गूंजने लगी। नौजवान की आंखों में खुशी झलक नहीं थी, जैसे उसने सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि अपने बचपन की कोई याद वापस पाई हो। बूढ़े ने घड़ी इसके हवाले करते हुए कहा, इसे सिर्फ जेब में ना रखना, इसके साथ जड़ी हुई यादों को भी संभाल कर रखना। नौजवान शुक्रिया अदा करके चला गया, लेकिन इसकी बातें दुकान की दीवारों में देर तक गूंजती रही। दिन गुजरते गए, कभी कोई तालिब इल्म अपनी पहली घड़ी लेकर आता, कभी कोई बजर बरसों पुरानी दीवारें, घड़ी मरम्मत के लिए लाता, कभी कोई माँ अपने मरहूम शोहे की कलाई घड़ी संभालने आती। हर शख्स की कहानी अलग थी, लेकिन वक्त सबका एक जैसा था। बूढ़ा घड़ी साज हर कहानी को खामोशी से सुनता, कम बोलता और ज्यादा मुस्कुराता। इसका मानना था कि इंसान की असल पहचान इसके अल्फाज से नहीं बल्कि इसके रूये से होती है। एक बार शहर में नई नई डिजिटल घड़ियों की दुकानें खुल गईं। लोग पुरानी घड़ियां छोड़कर जदीद चीजों की तरफ में तुझा होने लगे। कई लोगों में बूढ़े से कहा, अब ये पुराना काम छोड़ दीजिए, जमाना बदल गया है। वो मुस्कुराया और बोला, जमाना जरूर बदलता है, लेकिन वक्त की कदर कभी पुरानी नहीं होती। इसने अपनी दुकान बंद नहीं की, अगर ग्राहक पहले से कम हो गए थे, लेकिन जो भी आता मुतमईन होकर वापस जाता। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, सड़कें तकरीबन खाली थी। इसी दौरान एक छोटी बच्ची अपने वाद के साथ दुकान में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक छोटी सी खिलौना घड़ी थी। वो शर्मिंदगी से बोली, क्या आप उसे भी ठीक कर सकते हैं? बूढ़े ने खिलौना घड़ी को देखा और मुस्कुरा कर कहा, जरूर, क्यों नहीं। कुछ ही देर में उसने खिलौने का छोटा सा बरसा गुजरने की खबर दे रहा हो। इस कमरे में एक बूढ़ा घड़ी साज अपनी मेज पर रात के आखिरी पहरे जब शहर की रोशनियां धीरे धीरे मिधम होने लगी, एक पुरानी घड़ी की टुक टुक खामोश कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा पर्दों को हल्का सा हिलाती, और यूं महसूस होता जैसे वक्त खुद आहिस्ता आहिस्ता गुजरने की खबर दे रहा हो। इस कमरे में एक बूढ़ा
घड़ी साज अपनी मेज पर झुका बैठा था। इसके सामने मुख्तलिफ साजिश की घड़ियां रखी थी। कोई बरसों से बंद थी, कोई अभी भी धीरे धीरे चल रही थी, और कोई मरम्मत के इंतजार में खामोश पड़ी थी। वो हर घड़ी को ऐसे देखता जैसे वो लोहे और शीशे का टकरा नहीं, बल्कि किसी इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो। वो कहा करता था कि हर घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, बल्कि किसी की याद, किसी का इंतजार, किसी की खुशी या किसी की दुआ अपने अंदर महफूज रखती है। इसकी दुकान बहुत पुरानी थी, लकड़ी की अलमारियों में कतार से रखी। घड़ियां अपनी अपनी रफ्तार से चलती थी। किसी की सुइयां तेज थी, किसी की आहिस्ता, और कुछ मुकम्मल खामोश थी। लेकिन इन सब के दरमियान एक अजीब सा सुकून था। हर सुबह वो दुकान का दरवाजा खोलने से पहले झाड़ू लगाता, फिर एक एक घड़ी को मोहब्बत से साफ करता। इसके नजदीक काम सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि एक इबादत थी। एक दिन एक नौजवान इसकी दुकान पर आया। इसके हाथ में अपने दादा की बहुत पुरानी जेब घड़ी थी। इसने कहा, ये बरसों से बंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा चलने लगे। बूढ़े घड़ी साज ने घड़ी को बेहद एहतियात से हाथ में लिया। इसने शीशा साफ किया, ढक्कन खोला, और खामोशी से इसके पर्दे देखने लगा। काफी देर बाद वो मुस्कुराया और बोला, खराबी बड़ी नहीं, सिर्फ कुछ गर्द जमा हो गई है। ये सुनकर नौजवान हैरान हुआ। घड़ी साज ने नरमी से कहा, जिंदगी में भी अक्सर यही होता है, इंसान टूटता कम है, थकता ज्यादा है। अगर वक्त पर दिल की गर्द साफ हो जाए तो बहुत कुछ दोबारा चलने लगता है। ये सुनकर नौजवान देर तक खामोश रहा। चंद घंटों बाद जब घड़ी दोबारा चलने लगी, तो उसकी हल्की सी टुक टुक पूरे कमरे में गूंजने लगी। नौजवान की आंखों में खुशी झलक नहीं थी, जैसे उसने सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि अपने बचपन की कोई याद वापस पा रही हो। बूढ़े ने घड़ी इसके हवाले करते हुए कहा, इसे सिर्फ जेब में ना रखना, इसके साथ जड़ी हुई यादों को भी संभाल कर रखना। नौजवान शुक्रिया अदा करके चला गया, लेकिन इसकी बातें दुकान की दीवारों में देर तक गूंजती रही। दिन गुजरते गए, कभी कोई तालिब इल्म अपनी पहली घड़ी लेकर आता, कभी कोई बजर बरसों पुरानी दीवारें घड़ी मरम्मत के लिए लाता, कभी कोई माँ अपने मरहूम शोहे की कलाई घड़ी संभालने आती। हर शख्स की कहानी अलग थी, लेकिन वक्त सबका एक जैसा था। बूढ़ा घड़ी साज हर कहानी